नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मानसून से पहले की बारिश से मिली राहत, किसानों के खिले चेहरे। सुजानगढ़ में भरा पानी, नगर परिषद के दावों की खुली पोल। PCB स्कूल में विदेश जाने वालों के लिए हुए टीकाकरण। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पूजा सोनी मौत के मामले में लगातार हो रहे हैं प्रदर्शन। पूजा को न्याय, पति को फांसी की मांग। सुजानगढ़ में रविवार को तेज आंधी के साथ करीब आधा घंटा हुई बारिश के कारण हफ्ते भर से पड़ रही तेज गर्मी से राहत मिली। मानसून से पहले आई बारिश से लोगों ने जहां राहत की सांस ली, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश के बाद शहर में कई जगह पानी भर गया। स्टेशन रोड और मुख्य बाजार की कई गलियां पानी से लबालब हो गई। इस दौरान कई वाहन चालक पानी में फंस गए। बारिश के बाद पर्यावरण प्रेमी लोगों ने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए। JB रोड पर स्थित एक नर्सरी में कई लोग पौधे लेने के लिए पहुंचे। लोगों ने घरों के लिए सजावटी पौधों और फलदार वृक्षों की जमकर खरीदारी की। ये क्या रात नहीं अच्छी बारिश होने के साथ ही जो पर्यावरण के लिए आवश्यक सभी में उत्साह रहता है कि भाई पेड़ पौधे लगाएं, तो और उपयोगी भी सिद्ध हो रहा है। अभी गिलोय घर घर में लग चुकी। ये कोविड के चलते गिलोय का और का औषधियों का, तुलसी का, इनका प्रयोग लोग कर रहे हैं। तो घर घर में ये पौधे लगाना चाहते हैं लोग और इनका लाभ भी है। अभी जैसे बारिश हुई है, आज मौसम सुहावना हो गया है। घर घर में लोगों को पौधे लगाने चाहिए और आयुर्वेद से और ये जो तुलसी है, गिलोय है, ऐसे पौधे पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है और स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। सुजानगढ़ के PCB स्कूल में रविवार को विदेश जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था की गई। कोरोना की दूसरी लहर के कारण बहुत से विदेश में काम करने वाले लोग यहीं फंस गए थे। कई देशों द्वारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी किए जाने के कारण इनके लिए अलग से टीके लगाने की व्यवस्था को लेकर मांग उठ रही थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने रविवार को 250 लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच गए, जिससे गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। वैक्सीन लगवाने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग आए। सेंट्रल प्रभारी कमलेश ने बताया कि रविवार को 250 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन ज्यादा संख्या में लोगों के आने से कईयों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। छुट्टी पे आया हुआ का लगवाने के लिए अपना पासपोर्ट ज़रूरी चाहिए और छुट्टी बड़ी हुई होनी चाहिए और
वहाँ का वीज़ा अकामा होना चाहिए। कुवैत वालों का जो वीज़ा होता है वो सऊदी रहने वालों का जो अकामा होता है वो ज़रूर आगे का होना चाहिए। 31 अगस्त तक ये ज़रूरी है। आज का जो विशेष सेशन रखा गया है वो बाहर जो विदेश जाने वाले हैं उनके लिए ही रखा गया है। आज कुल 250 डोज जो इनके लिए प्राप्त हुई है वो इनके पूरी लग रही है। पासपोर्ट से एंट्री दी जा रही है। वीज़ा पासपोर्ट देखकर ही एंट्री देकर उनका रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। सरदार शहर की बेटी पूजा सोनी की 7 जून को दिल्ली में हुई संदिग्ध मौत के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर शहर की बेटियों और महिलाओं में विशेष तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाएं लगातार सड़कों पर उतरकर पूजा सोनी हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रही है। शनिवार को देर शाम तेज आंधी की परवाह किए बगैर बेटियों, महिलाओं और युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और पूजा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वार्ड नंबर 49 से शुरू हुआ कैंडल मार्च मुख्य मार्गों से होता हुआ गांधी चौक पहुंचा। वहां जमकर प्रदर्शन हुआ और सरकार से पूजा के पति सूरज सोनी को फांसी की सजा देने की मांग की और नारेबाजी की गई। तेज आंधी की वजह से कैंडल तो नहीं जले, लेकिन बेटियों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस अवसर पर पूजा सैनी ने बताया कि पैसे के दम पर पूजा सोनी की मौत को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, जबकि पूजा सोनी की उसके पति सूरज सोनी ने हत्या की है। गौरतलब है कि 7 जून को पूजा सोनी और उसका पति सूरज सोनी दोपहर को सरदार शहर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। रात 10:30 बजे दिल्ली के घर पहुंचते ही पूजा सोनी का अपने पिता के पास फोन आया कि पति सूरज सोनी उसके साथ मारपीट कर रहा है। इसी बीच सूरज सोनी ने पूजा सोनी से मोबाइल छीन लिया और बंद कर दिया। इससे थोड़ी देर बाद ताई ससुर का फोन आया कि पूजा ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद पूजा सोनी के पिता मोतीलाल सोनी ने दिल्ली के करोल बाग में प्रसाद नगर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। प्रदर्शन में अंकिता जाड़ीवाल, पूजा सिंगोदिया, ललिता सैनी, कोमल वर्मा, प्रीति शर्मा, दुर्गा चौधरी, आरती सोनी, पूजा जांगिड़, निशा सोनी, प्रतीक्षा सैनी, मीनू सैनी, स्नेहा सोनी, नेहा सोनी, कुमकुम पारिक, रुक्मणी कुमावत, राजू सहदेवड़ा, आस्था सैनी, उर्मिला पारिक, ऋचा शर्मा, पूनम शर्मा, किरण शर्मा, गायत्री चौधरी, करणी सेना के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह राठौड़, कुंदनमल पारिक, नारायण सोनी, शेखर ढला, बसंत ढल्ला, ललित सोनी, चेतन सोनी, पप्पू जांगलवा, श्याम सुंदर रोड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कि पूजा को न्याय मिले और सूरज को फांसी मिले। आज मार्च निकाला है, कल भी प्रदर्शन किया गया था, आपको लगता है कि इंसाफ होगा आपके साथ? हाँ, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। न्याय तो हमें मांगना पड़ेगा तभी मिलेगा, ऐसे कोई नहीं आएगा। सब घरों में बैठे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। आज बेटियों ने हिम्मत करी है आने की बाहर, तो कल जरूर न्याय मिलेगा। ऐसा कोई है नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि पुलिस वो न्याय नहीं कर रही है, जांच में देरी कर रही है? हाँ, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर आज पुलिस ही सही होती तो आज हमें नहीं उतरना पड़ता सड़कों पे। कोई भी बेटियां घर की सड़कों पे उतरने के लिए वो नहीं होती है, राजी नहीं होती है, खुश नहीं होती है, मजबूरी में उतरना पड़ा है आज हमें। की हत्या की गई है, इसलिए उनके प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, इसलिए हमें उग्र होना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ऐसे ही चलता रहा, अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो इससे भी हम उग्र हो जाएंगे। बस हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, आपके साथ इंसाफ नहीं कर? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। कहीं भी हमें नजर नहीं आ रही है कि वो अपना कदम उठा रही है, और गुंडा ऐसे ही सरेआम घूम रहा है। हालांकि सूरज को ही नहीं, जो इस हत्या में
उनका साथ दिया है, उन सभी को फांसी मिलनी चाहिए, उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। उनकी एक रची रचाई साजिश थी जिससे अंजाम देके वो लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं और अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। तो ये एक हत्या है और पूर्णतया ये हत्या ही है और इस संबंध में हम यहाँ कैंडल मार्च शांति से कर रहे हैं। अगर प्रशासन हरकत में नहीं आता है और हमारे इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन का इसको रूप देंगे और स्टेप बाय स्टेप पहले हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद जो कैंडल मार्च चल रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद में हम अपने आंदोलन को उग्र रूप दे देंगे। और हमारी भीड़ है जो ये मौसम की वजह से नहीं आ पाई है पूरी, तो हम पूरे ज़िले भर में इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ज़िले के बाद में हम अपने क्रम को बढ़ाते हुए राज्य स्तर पर इसको लेकर जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको मुद्दे को ले जाने के लिए, क्योंकि जो अन्याय हमारी बहन पूजा के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है और ऐसी घटनाएं हमें रोज़ देखने को मिलती है। तो हमें कुछ इससे सीखना चाहिए और हमें इनका विरोध करना चाहिए और ऐसे हत्यारों को जल्द से जल्द सजा, मैं तो कहता हूँ सरेआम चौक में इनको फांसी दे देनी चाहिए। करनी सेना का किस तरह का इसमें सहयोग रहेगा अगर न्याय नहीं मिला? करनी सेना का पूरे हिंदुस्तान से सहयोग मिलेगा, पूरे राजस्थान की टीम, पूरे हिंदुस्तान से 22 राज्यों में करनी सेना फैली हुई है, तो 22 राज्यों में हम दिल्ली कूच करेंगे। इस मामले को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की बात करें तो अब तक क्या मामला सामने है? पुलिस से बात हुई है आप? दिल्ली पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद बात होगी। FIR हमने दर्ज करवा दी है। लगे FIR होने में अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। आप बताइए हम कितना इंतजार करें, कितना दबाव है उनके ऊपर, हमें ये देखना है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर लेट होती है तो फिर हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। वो उग्र होगा, कैसा होगा ये फैसला जनता करेगी। पुलिस अधिकारी वो ना तो हमसे ढंग से बात कर रहे हैं, ना उनका रवैया हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका ये रात दिन का काम है और वहाँ सब एक ही चीज़ चलती है। मैं खुला बोलता हूँ ये बात को, अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं हुआ, सबके सामने क्लियर है कि पूजा की हत्या हुई है और फैसला पूजा के पक्ष में आना चाहिए और कुत्ते को फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं मिली तो ये फैसला जनता करेगी और यही इसी मंच पर होगा। रविवार को नयाबाग सुजानगढ़ की राजकीय झंवर स्कूल में 45+ आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में वार्ड नंबर 23, 24 और 25 के निवासियों ने टीकाकरण करवाया। शिविर में 90 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इस दौरान वार्ड नंबर 23 पार्षद पूजा मनीष दाधीच, वार्ड नंबर 24 पार्षद दीनदयाल पारिक, वार्ड नंबर 25 पार्षद सीता देवी, पन्नालाल सोनी ने वार्ड वासियों का टीकाकरण करवाया। शिविर में अंजनी कुमार रांकावत, मनीष दाधीच, BLO राजेश शर्मा, लिचू सोनी, विकास सोनी, अशोक शर्मा, पवन पारिक, शिव कुमार शर्मा, ओम प्रकाश सोनी का सहयोग रहा। शिविर में मांडेता PHC कार्मिक पिंकी, सरोज, गोविंद खत्री ने वैक्सीन लगवाई। आज हमने राजकीय झंवर प्राथमिक विद्यालय नयाबाग सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 23, 24 और 25 का सामूहिक कोविड-19 का 45+ लोगों का टीकाकरण करवाया, जिसमें 90 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस शिविर में हमारे वार्ड नंबर 23 की पार्षद पूजा मनीष दाधीच, वार्ड नंबर 25 की पार्षद सीता देवी, पन्नालाल सोनी मौजूद रही एवं वार्ड के सभी युवा साथियों का भरपूर सहयोग रहा। मेरी सभी सुजानगढ़ वासियों से अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, इसी से ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गुलेरिया में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार झुनाराम पुत्र केसराराम नायक उम्र 30 वर्ष ने खेत में रात को किसी समय खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे ASI भंवर लाल ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शव को पुलिस ने टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार की सहायता से सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। जून महीने की भयंकर गर्मी में लोगों को पानी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजादेसर के निकट गांव सिमसिया पुरोहितान में जलदाय विभाग की लापरवाही से लाखों लीटर पानी व्यर्थ ही बह रहा है। टंकी का वाल्व खराब होने की वजह से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास लाखों लीटर पानी बह रहा है। मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। चूरू में झुग्गी झोपड़ी में कांग्रेस के नारायण बालान के जन्मदिन पर युवा टीम ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फल वितरित कर जन्मदिन मनाया। इस दौरान मुकेश सेन ने कहा कि जन्मदिन तो हर आदमी मनाता है, लेकिन युवा टीम ने बालान के जन्मदिन को जरूरतमंद लोगों के बीच में रहकर मनाया है।
हर मनुष्य को अपने जन्मदिन को ऐसे लोगों के बीच में मनाना चाहिए जिससे इन लोगों को लगे कि सर्व समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस दौरान राजेश सेन, जितेंद्र सेन, अनिल सेन, दिनेश सैनी, यूनुस खान, जफर खान और शाहरुख खान आदि ने फल वितरित करने में सहयोग किया। अरे यूनुस इमरान के रियान युवा नेता समाज सेवी नारायण जी वालन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज हमारी टीम द्वारा कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को फल वितरित कर जन्मदिन मनाया गया है। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।